Yeah, hi everyone. Like every other cricket fan, I was also passionately watching BGT. खत्म हो गया, we lost. But there were so many problems that came out in public during the entire series. And especially जो लास्ट कुछ दिनों में हुआ है ना, वो जो फालतू का ट्विटर का पीआर जो रोहित शर्मा और उसकी वाइफ ने किया है, मतलब इट वाज जस्ट एम्बेरसिंग। ठीक है, रन्स तो आपसे बन नहीं रहे। लेकिन बीजीटी में मुझे एक चीज़ ज़रूर पता चला कि वी कीप आवर क्रिकेटर्स ऑन द पेडेस्टल। ठीक है, इंडिया में अगर कोई इम्पोर्टेंट जॉब है, वो तो पहला प्राइम मिनिस्टर का है, बट इंडियन क्रिकेट टीम इज का कैप्टन इज एज बिग एज दैट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है। ठीक है, एंड एज ए नेशन हम इतना क्रिकेट ऑब्सेस्ड हो गए कि हम बाकी स्पोर्ट्स को देखते ही नहीं है, बिल्कुल भी देखते नहीं है। मैं सारे क्रिकेट न्यूज़ एंड एनालिसिस आई यूज टू फॉलो, एंड जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं ना जिनके सामने स्पोर्ट्स है, आप उनके सारे वीडियोस देख लो। ठीक है, क्रिकेट छोड़ के और कुछ बात नहीं करते। सो इट शुड नॉट बी कॉल्ड स्पोर्ट्स, इट शुड बी कॉल्ड क्रिकेट समथिंग वट एवर दे आर। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन द रीज़न इंडिया लॉस्ट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल लाइक रोहित एंड विराट एंड द पुअर परफॉर्मेंस, या फिर बाकी बॉलर्स ले लो, या फिर हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वी कैन नॉट अडैप्ट टू द कंडीशंस, इंपॉर्टेंट मैचेस हार जाते हैं, या फिर जसप्रीत बुमराह स्टेलर वन मैन शो। ठीक है, उसने पूरा सीरीज कैरी किया। बट इट इज़ द सुपरस्टार कल्चर दैट वी हैव इन द टीम। ठीक है, काफ़ी सारे रिपोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे मैंने देखा कि लोग अलग अलग ट्रैवल करते हैं, फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं। फैमिली के साथ ट्रैवल करो, नो प्रॉब्लम, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स भी करते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। बट द सुपरस्टार ट्रीटमेंट दैट दे रिसीव, एंड रोहित्स वेरी एरोगेंट इंटरव्यू। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा, आई विल कम बैक। अरे मतलब द डिग्निटी ऑफ अ स्पोर्ट्समैन इज कि यू नो व्हेन टू रिटायर। स्पोर्ट्स एथलीट्स की लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं होती, इट्स मैक्स टू मैक्स मिड 30s 40s, बहुत ही कम। मतलब कोई भी स्पोर्ट ले लो, नो मैटर एनी स्पोर्ट, एक्सेप्ट जैसे कि चेस, दैट इज नॉट इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ फिजिकल एबिलिटीज बट मेंटल कैपेसिटी। सो स्पोर्ट्स पीपल डोंट हैव दैट मच ऑफ अ शेल्फ लाइफ, स्पेशली फास्ट बॉलर्स, बिकॉज उनका बॉडी बहुत यूज होता है, राइट, इट्स अंडर कंटिन्यूस स्ट्रेस। सो दिस एरोगेंस कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट कि हमने क्रिकेटर्स को इतना पेडिस्टल पे उठा रखा है, right? They are treated as demigods rather than just athletes. Look at the entire Australian approach, right? Cricket is not even the most popular sport in Australia. वहाँ पे लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, क्रिकेट इज नंबर 3 नंबर 4। वहाँ पे लोग AFL फॉलो करते हैं, ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग, विच इज सॉकर। आई थिंक रग्बी जैसे कुछ भी फॉलो करते हैं वहाँ पे, दे फॉलो लॉट ऑफ अदर स्पोर्ट्स, टेनिस एंड ऑल दैट। क्रिकेट तो उनके लिए नहीं है, इट इज ऑफिशियल समर स्पोर्ट, वहाँ पे समर में लोग देखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। एंड बीजीटी से पहले भी जो मार्केटिंग हो रही थी वो सब विराट की फोटो और इनकी फोटो लेके मार्केटिंग चल रही थी, बिकॉज टू अट्रैक्ट इंडियन डायस्पोरा। और जितने भी सारे स्टेडियम्स में अभी आए थे, दो देयर वाज अ हेल्दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियंस एंड इंडियंस, बट इट वाज लार्जली इंडियंस ऑल थ्रू आउट, राइट, हु फिल्ड द stadiums. See, this is the problem that is plaguing Indian cricket, and other sports are suffering because of this. There is so much attention by the media, there is so much attention by us कि हम डिबेट लिख लेते हैं, ट्विटर पे कैंपेन चला लेते हैं। विद्या बालन भी आके बोल रही है आई एम सपोर्टिंग रोहित, उसको तो क्रिकेट का सीवी नहीं पता। ओके, आई मीन इट इज स्टूपिड पीआर कैंपेन एंड देन शी इज कमिंग एंड डिफेंडिंग इट। मतलब यू विल नेवर सी दिस हैपनिंग विद अदर एथलीट्स in India, because they don't even get the limelight, they don't even get the attention that they need. All our attention is focused on one sport. Cricket entertaining है, मजा आता है, I also like IPL and T20 and all that. All our attention is focused on one sport, that cricketers think that they're above the government, above the gods, above public sentiment. They don't know how to take criticism. They think that nobody can criticize them क्योंकि उनको सब पता है, and वो भगवान है। आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रहा, बैटिंग नहीं हो रहा, बैटिंग एवरेज आपका कम है, फिर भी आप रिटायर नहीं करेंगे। यू विल जस्ट कीप प्लेइंग बिकॉज आपको अपनी ब्रांड बचानी है। लुक एट MS धोनी, राइट, हाउ ग्रेसफुली इन 2019 ही रिटायर्ड आउट ऑफ ऑल द फॉर्मेट्स। इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला, ट्विटर पे डाला और खत्म, बस। उसके बाद ना वो कमेंट्री करते हैं, ब्रांड कैंपेन्स में जरूर दिखते हैं, बहुत ब्रांड एडवर्टाइजिंग करते हैं, IPL में भी खेलते हैं। आई रिस्पेक्ट MS धोनी फॉर दैट। ठीक है, नो कंट्रोवर्सी, typical playing all the games and sports and just
लिविंग इज लाइफ, जो मन करता है बाइक चला लेते हैं. दिस वेयर द रेस्पेक्ट फॉर पैट कमिंस कम्स इन, बिकॉज द ऑस्ट्रेलियन मीडिया एंड द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट नो दैट इंडियन क्रिकेट दो तीन लोगों के लिए जिंदा है, योर टॉप सो कॉल्ड सुपरस्टार्स. उनको छोड़ दो तो टीम काफी वीक है. ओके. एंड अभी मैं न्यूज में देख रहा था कि दैट विराट कोहली एंड ऑल वांट टू प्ले टिल 2027. रोहित शर्मा तो शायद ओलंपिक्स भी खेल जाए. 2028 ओलंपिक्स, एलए ओलंपिक्स में क्रिकेट है, सो ही मे वांट टू प्ले दैट. एंड लुक एट द एरोगेंस. आई मीन, आपसे रन्स नहीं बन रहे, स्टेप असाइड, आप कितना खेलोगे यार? लेट द यंगस्टर्स कम इन, एक्सपेरिमेंट विद द टीम. द इंडियन मैनेजमेंट इज क्लूलेस. गौतम गंभीर को कुछ नहीं आता, ठीक है ना, टीम में हारमोनी है, वो बस एग्रेसिव स्टेटमेंट जाके डाल देते हैं, चले जाते हैं. सो आई थिंक इट्स हाई टाइम टू take a look inwards, and I really want to start covering sports also on this channel, and not just cricket but other sports also, जहाँ पे हमारे एथलीट्स को हम सिर्फ 4 साल में एक बार उनकी याद आती है ओलंपिक्स में. वहाँ पे कोई मेडल जीत गया, नीरज चोपड़ा, लक्ष्य सेन, या कुछ भी कहीं हो गया, या फिर जब चेस में हम कुछ अच्छा करते हैं तभी याद आती है कि हमारे पास और भी स्पोर्ट्स हैं, या फिर हॉकी जैसे. और क्रिकेट हम पूरा दिन बात करते हैं. इंडिया में आप किसी को भी पकड़ लो, सबको क्रिकेट का एक्सपर्ट है कोई कोई ना कोई, ठीक है. टेक्निकल टर्म्स नहीं आते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट है क्योंकि इतना अवेयरनेस है, राइट. लेकिन द पॉइंट ऑफ एलिवेटिंग दी सुपरस्टार्स टू डेमी गॉड लाइक स्टेटस, और हम ये एक्टर्स के साथ भी करते हैं ना, हम उनको इतना चढ़ा देते हैं. वी डोंट ट्रीट क्रिकेट एज जस्ट अ स्पोर्ट, वी सी इट एज अ वे ऑफ लाइफ हियर. इंडिया में कहते हैं ना कि 4 चीजें बिकती है, ABCD, एस्ट्रोलॉजी, बॉलीवुड, क्रिकेट एंड डिवोशन. सही बात है, इन 4 चीजें बहुत बिकती है, लोग खरीदते हैं, लोग पैसा भी खर्च करते हैं. So I'm genuinely happy that Australia won, to be very frank. Genuinely happy. Because for a very long time Indian cricket has been plagued by superstardom, not by the sporting spirit or sporting culture, but because superstars को ईगो बहुत है और उनको अपना करियर आगे बढ़ाना है. They don't care about the sport. And we also as audiences, we don't care about other sports. हम इनको अपना सर पे चढ़ा देते हैं that बाकी एथलीट्स हमारे स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां पे ध्यान नहीं जाता. इतना पैशन जो इस टूर्नामेंट के लिए मैंने देखा है, इट्स अ गुड थिंग टू हैव, नॉट नेसेसरी, बट इतना पैशन शायद हम किसी और स्पोर्ट्स में डाल दें ताकि हमारे एथलीट्स थोड़े इंकरेज हो जाए, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करें. इतने सारे चैंपियनशिप्स होते हैं, एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करें, चेस में पार्टिसिपेट करें. मुकेश को भूल गए हम लोग, है ना. मुकेश को हम लोग भूल गए, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट बीजीटी, हिज फेम वाज शॉर्ट लिव्ड, दैट्स इट. तो यही कल्चर है हमारा कि हम एक चीज पे इतना फिक्सेट हो जाते हैं, एंड आवर मीडिया ओनली वांट्स टू कवर क्रिकेट. कोई भी स्पोर्ट्स चैनल आप उठा लो, सिर्फ क्रिकेट 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 ही बात करता है, बाकी स्पोर्ट्स का नामो निशान भी नहीं. ऑस्ट्रेलिया ऑन द अदर हैंड इज सच अ वेल राउंडेड स्पोर्टिंग कल्चर, वहां पे हर कोई स्पोर्ट्स खेलता है, राइट. एलेक्स कैरी जो विकेट कीपर है, ही आल्सो प्लेज AFL, या जो क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं, बट ही कैन प्ले AFL एज वेल. एंड इसीलिए फॉर देम इज जस्ट स्पोर्ट्स, इज जस्ट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से आते हैं वो लोग. उनको स्ट्रेस नहीं होता हारने लूज जीतने का, या फिर टू कैरी द रेपुटेशन ऑफ पीपल, लोग क्या सोच, उनको ये सब नहीं. उनको बस टूर्नामेंट जीतना है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट. हम कुछ नहीं, हम बस इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स पे जिंदा रहते हैं. किंग कोहली आएगा, फिर से मारेगा, नहीं नहीं मार पाए, फ्लॉप हो गया. हिटमैन ऑल्सो फ्लॉप. जसप्रीत बुमराह को जिस तरीके से ट्रीट किया गया है, ओके, हिज बैक इज गॉन फॉर श्योर. उसको रेस्ट चाहिए. ये जो इंग्लैंड सीरीज आ रहा है उससे भी आप रेस्ट करवाओ, उसको प्रॉपर रेस्ट दो, रिकवरी दो, सो दैट ही कैन बी रेडी फॉर चैंपियंस ट्रॉफी व्हेन इट हैपेंस. और लेटर ऑन जो आई थिंक इंग्लैंड में हम जा रहे हैं सीरीज खेलने के लिए, यू शुड बी रेडी फॉर दैट. बट हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स को देयर इज नॉट मच रिस्पेक्ट. इट इज जस्ट अ फ्यू पीपल, एंड दैट्स द प्रॉब्लम. वी आर सेपरेटिंग स्पोर्ट्स फ्रॉम द एथलीट्स. इट शुड बी द सेम. एथलीट्स स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो स्पोर्ट्स से बड़े नहीं है, दे आर बिलो द स्पोर्ट्स. इट्स द गेम दैट मैटर्स. जो आप कंट्री के लिए खेलते हैं, यू रिप्रेजेंट योर नेशन, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री एट द हाईएस्ट लेवल. इसलिए अगर आप क्रिकेट में देखोगे, अभी तो जैसे लीग क्रिकेट बहुत हो गया है, फ्रेंचाइजी क्रिकेट लाइक EPL एंड ऑल दैट, लेकिन पहले इतना नहीं था. प्राइमरी फोकस इज गिवन टू इंटरनेशनल क्रिकेट,
है ना, नॉट डोमेस्टिक एंड ऑल। तो यही था मेरा छोटा रेंट दैट बीजीटी वाज फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच। एंड अच्छा हुआ दैट ऑस्ट्रेलिया वन, ताकि हमें पता चल गया दैट इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। इट इज़ अ टीम ऑफ सुपरस्टार्स, इट इज़ नॉट अ टीम ऑफ एथलीट्स, इट इज़ अ टीम ऑफ सेल्फिश पीपल जो सिर्फ अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहते हैं। दे डोंट केयर अबाउट द नेशन, ना उनसे रन्स बन रहे हैं, ना उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है, बट यही है। एंड इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू रिफ्लेक्ट कि हम एक चीज के लिए इतना पैशनेट हो जाते हैं, वी फॉरगेट दैट वी हैव अदर एथलीट्स एज वेल एंड अदर स्पोर्ट्स दैट डिमांड आवर अटेंशन, राइट? So thank you for watching. See you in the next video.